जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इनलाइट गुरुकुल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी AA और SSR का, आप सभी का साइंस का जो पोर्शन है उनका हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सिलेबस क्या है, सबसे पहले देखिए, कहीं भी चलने से पहले आपको रास्ता पता होना चाहिए, तो इसको हम लोग सिलेबस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग रास्ता बोलेंगे। वे बोलेंगे कि ऐसा क्या रास्ता है जी नेवी तक का सफर। आपको एक रास्ता, मान लो भैया यहाँ पे आप हो, ठीक है, यहाँ पे आप हो और यहाँ पे हमारी नेवी की जॉब है, तो इनका बीच का रास्ता आपको पता रहना चाहिए भैया रोड क्या है। तो ये रास्ता जो है हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे कि हम लोग का जो ये वे है कि एक्चुअली डायरेक्शन क्या है, रास्ता क्या है, वे क्या है। तो उसी को हमारे इंग्लिश फॉर्म में क्या कहते हैं जी, सिलेबस। तो हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट योर साइंस टीचर। साइंस टीचर है आपके आयुष पांडे सर, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, बट अभी उनका कुछ हेल्थ इशू की वजह से मुझे इस क्लास को हैंडल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सिलेबस वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप हमारे साथ बने रहे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप डायरेक्ट इनलाइट गुरुकुल सर्च कर लेना, जो हमारा चैनल का नाम है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और क्या कहिए और क्या होता है, हाँ ट्विटर, जो जहां जहां मिलता है। ठीक है, चलिए समझते हैं सिलेबस को, ऊपर से समझते हैं, एक एक करके बहुत इजी फॉर्मेट में समझाएंगे। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें क्या समझना है, जो आपसे फिजिक्स पोर्शन है उसका फिजिकल का वर्ल्ड क्या है भैया, उस चीजों को समझना है। उसके बाद क्या है, मेजरमेंट समझना है। बात क्लियर है। इनसे क्या होता है आप सभी का, ये बेसिक है, ये क्या है प्रकार बेसिक है आप सभी का। जैसे SI यूनिट क्या है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, तो यदि कोई भी चीज नापना है, ठीक है, टेम्परेचर नापना है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे, उसे क्या कहते हैं। बात समझ में आया। ये सब कुछ बेसिक फिजिक्स हैं, ये क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आपको इतना कंफर्म रखना है कि 1 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद क्या है, कैनेमेस्टिक। कैनेमेस्टिक भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है, बट कभी कभी क्या होता है इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसे हम लोग ऑप्शनल में लेकर चल सकते हैं, बट इनसे भी एक क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में दिखने को मिलेगा। ठीक है, कैनेमेस्टिक्स से। इसके बाद देखिए लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद क्या, ग्रेविटेशनल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद ग्रेविटेशनल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप स्टार लगा दें, इस पर थोड़ा विशेष ढंग से पढ़ें। इसमें आप सभी को 3+ क्वेश्चन दिखेंगे, आप सभी को 3 क्वेश्चन दिखेंगे, दोनों टॉपिक मिलाकर, लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशनल। इसके बाद क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आप जब 10th का एग्जाम दिए तब भी पढ़े, जब 6 में पढ़े होंगे वहां भी आपने फिजिक्स में, मतलब साइंस पोर्शन में, इस चीजों को पढ़ा था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर बार दिखेंगे, ये आप क्लियर रखना, माइंड में एकदम सेटअप बहुत ही ज्यादा क्लियर लिखना। पहले ही बता दूं, ऐसा बहुत सारा चैप्टर है जिसको हम लोग इसमें छोड़ देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि भैया वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको सारे चीजों को पढ़ना है। बात क्लियर है। अब क्या टॉपिक है, मोशन ऑफ सिस्टम। क्या है जी, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स। ये भी चैप्टर एक इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करेंगे, बट ये भी आप सभी का सिलेबस का भाग है, बट इसको हम इंपॉर्टेंट का टिक नहीं लगाएंगे, आप बाकी आप अपने अनुसार पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट में हम इसको नहीं। इसके बाद क्या आप सभी का क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है, एक क्वेश्चन आपको यहां से दिखेगा। इसके बाद क्या जी, ऑस्किलेशन, इससे भी एक क्वेश्चन आप सभी को दिखेगा। इसके बाद समझिए बातों को, इसके बाद क्या आप सभी का, वेव, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, अब जो हिंदी मीडियम वाले भाई, ऑफिशियल जो आपसे ऑफिशियल सिलेबस है हिंदी में नहीं निकला है, वो अंग्रेजी में निकला है, इसलिए अंग्रेजी में समझा रहे हैं। हाँ, जब आपको पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी हिंदी मिलाकर पढ़ाएंगे कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आया तो फटाफट वो ललका बटन जो दिख रहा है जी, सब्सक्राइब कर दो, फटाफट करो। यहाँ पे नेवी का पूरा बैच हो रहा है, ठीक है, SSR का या MR का पूरा बैच चल रहा है, इंग्लिश का, मैथ का, GK का, साइंस का, बकलोली का, सबका चलता है जी। चलो देखो, ये हो गया वेव एंड सॉलिड एंड लिक्विड। ये क्या है, एक बेसिक चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन आएंगे, बट ये एक बेसिक चैप्टर है। यदि क्वेश्चन का डाउन लो रखना है तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेवल हाई रखना है तो ये क्वेश्चन नहीं देगा। इसके बाद समझते हैं। इसके बाद क्या आप सभी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स। इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों को हम एक बार में कंसल्ट करके 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को हम बता देते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चीजों को आपको समझ, हम पढ़ाएंगे सारे चैप्टर को, ठीक है, और एग्जाम से कुछ दिन पहले आप सभी को हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ाएंगे,
जिसको भैया पढ़ना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं आगे जी। इसके बाद क्या है जी आप सभी का मैकेनिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपसे कंसिडर करता है, 1 मार्क्स यहाँ से आप सभी का आएगा। इसके बाद क्या आप सभी का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आप सभी का एमआर में भी ये चैप्टर है, ठीक है। जो बच्चे AASSR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार कोशिश कीजिए एमआर में भी अप्लाई करने का, यदि आपका परसेंटेज अच्छा है, ठीक है। तो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बात क्लियर है। ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको कंसिडर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है साउंड एंड वेव, आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी वेव पढ़ा और यहाँ पे साउंड एंड वेव, बात समझ में आया। साउंड एंड वेव, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को दिखेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम लोग कंसिडर करते हैं। देखो ये भी जो भी बता रहे हैं फिजिक्स, देखो एक्चुअली साइंस पोर्शन में क्या है ना सर, आपको मोस्टली चीज फिजिक्स का दिखेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ केमिस्ट्री का दिखेगा, कुछ 1-2 चैप्टर बायोलॉजी का दिखेगा जो आपके बॉडीज के रिलेटेड है, आपके शरीर का जो है उसके रिलेटेड है, आपके फूड हैबिट पे रिलेटेड है, बात समझ में आया, ऐसा कुछ है। अब देखते हैं यहाँ क्या है। इसके बाद क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्रीज एंड अल्टरनिंग करंट, ये चैप्टर उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको भी आपको पढ़ लेना है, बट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्टडी इट, ओके। इसके बाद क्या एटॉमिक न्यूक्लियस, भैया एक क्वेश्चन आपको यहां से दिख जाएगा, एटॉमिक न्यूक्लियस से आपको एक क्वेश्चन यहां पे दिख जाएगा। इसके बाद क्या है आप सभी का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब क्या भैया, पीरियोडिक टेबल समझ लो, ठीक है, उतना हम घुमा फिरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। जितने भी पीरियोडिक टेबल की जो जिसने भी खोज किया एलिमेंट्स का और क्या क्या था जी, मंडलीफ लॉ और जो 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 मतलब का इसमें लॉ है, किसने क्या बताया, एटॉमिक क्या नंबर 3 होता है ना जी, बहुत सारा लॉज होते हैं इसमें, ठीक है। हम तो छोड़ दिए पढ़ना, ठीक है। इसको समझिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझना है, ए ग्रुप बी ग्रुप जो जितने ग्रुप है सबको आप सभी को समझना है बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस देखेंगे, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। इसके बाद क्या है केमिकल रिएक्शन, इसके बाद क्या है इक्वेशन और बॉन्डिंग भी पूछा जाता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, ये तीनों चीजों को पूछा जाता है। यहाँ से आपको एक या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। केमिस्ट्री से आपको 4-5 क्वेश्चन दिखेगा, फिजिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन दिखेगा, बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन दिखेगा, बात क्लियर है। चलो एक बार यहाँ पे लिख कर बताओ, यहाँ से नहीं दिख रहा है जी, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, चलो यहाँ लिख देते। देखो फिजिक्स से जो आप सभी को दिखेगा 10+ क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, 10 12 प्लस। इसके बाद केमिस्ट्री का क्या है आप सभी को यहाँ पे 5 कम से कम दिखेगा। बायो क्या है आप सभी को, बायो 3 से 5 दिखेगा, क्लियर है। ये प्लस में जाएगा बट ये दोनों प्लस में जाएगा, ये 15 भी हो जाता है, कभी कभी 18 हो जाता है, ठीक है, बट ये 2 3 5 इस तरह ही रहता है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो हाँ बोलो ना जी, कमेंट क्या रखे हैं जी, हाँ लिखो। इसके बाद देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया होता सारा चैप्टर होता पढ़ना है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी जो बेसिक है, बेसिक को पंगा करना है, बेसिक समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमारे जो टीचर हैं इस सब्जेक्ट के वो आप सभी को अच्छे ढंग से इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। इसके बाद क्या है, इसका बायोलॉजी का टॉपिक चलते हैं। ये आपका बायो पोर्शन हो गया, ये जो था यहाँ तक आपका केमिस्ट्री पोर्शन था, यहाँ जो है बायो पोर्शन है। फूड्स, न्यूट्रिशन, ह्यूमन हेल्थ, डिजीज। इसके बाद क्या है, अच्छा ये भी आप सभी का बायोलॉजी केमिस्ट्री टॉपिक है। एसिड, बेसिस एंड साल्ट, पहले इसको समझते हैं। फूड और न्यूट्रिशन में क्या आपका बैलेंस डाइट के विषय में पूरा पूछेगा। जैसे देखो विटामिन, कौन सा चीज खाने से कौन सा विटामिन आता है, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिखेगा, 2 क्वेश्चन, और हेल्थ और डिजीज से लेकर आपको 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 या 1 का। देखिए डिजीज वाला जो चैप्टर था आप सभी शायद उसमें भी है, जीके पोर्शन में भी है, ठीक है, क्लियर है। इस बात समझ में आ रहा है। इसमें विटामिन का पूछेगा, कौन सा किस में कितना विटामिन है, आयरन किस में रहता है नहीं रहता है, बात क्लियर है। इससे मिनरल्स कितना है नहीं है, मिनरल्स किस में कितना पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन जो आते हैं विटामिन के रिलेटेड सब आपके बायोलॉजी के टॉपिक होते हैं। आप इस चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते हैं जी, आपको इशू आता है। इसके बाद देखिए ह्यूमन हेल्थ, शरीर का हेल्थ के विषय में। ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या आ जाएगा, बीमारी, हेल्थ में क्या जी, बीमारी और खाना, एक्सरसाइज, ये सब कम क्या बोले, एक रिलेशन अच्छा चला तो ठीक है, वरना हो गया जी बीमार होगा तो क्या पकड़ लिया जी, बीमारी, समझ में आया जी। बीमार होगा तो बीमारी पकड़ेगा, खाओगे पियोगे अच्छा क्या होगा जी, ह्यूमन हेल्थ सही रहेगा। सही कब रहेगा, जब आप लोग फूड न्यूट्रिशन को अच्छे ढंग से लोगे। चलिए इसके बाद क्या है, एसिड, बेस और साल्ट। तो भैया आप लोग 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां में पढ़े हो, और जो नहीं पढ़े हो फांकी मारे हो, कोई बात नहीं, आपको इनलाइट गुरुकुल पे पढ़ाया जाएगा। एक चीज बोले जी, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना,
लाइक करो ना भाई, टीचर को मोटिवेट मिलेगा पढ़ाने में। ठीक है, तो ये चीज को आप सभी का रहा, ये सारी चीजों को समझना है। ये टोटल आप सभी का ऑल ओवर सिलेबस रहा 25 मार्क्स का। तो ये चीज आपको कवर करना है। आपके जो पांडे सर है वो आपको इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से एज ए यूनिक ट्रिक, एज ए फुल एनर्जी, एज ए विथ ऑल द कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आप सभी के सारे सिलेबस को ऑन टाइम में आप सभी का कवर कर देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और जो चैनल पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।